जुड़ गए हमारे सहयोगी हैं तानेश्वर जी। जरा बताइए भाई, कल तक जिनके साथ गलबैयां थी अचानक दूरियां क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ इंटरनली कि अचानक से 24-48 घंटे में तय हो गया कि जेजेपी के साथ नहीं रहना है? क्या महज लोकसभा चुनाव में एक टिकट से ज्यादा मांगना, एक टिकट से ज्यादा ना देना एक बड़ा कारण इस गठबंधन के टूटने का? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोकसभा चुनाव में जो टिकट बंटवारा है उसको लेकर ये गठबंधन टूटने का मेन कारण रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी समय पहले से ही इनमें कुछ गर्मा गर्मी तो अंदर से तलखी चल रही थी, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन कल जैसे ही जेपी नड्डा जी के साथ दुष्यंत चौटाला की उप मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने डिमांड की कि मुझे 2 सीट चाहिए, हिसार और भिवानी की, लेकिन जेपी नड्डा ने 1 सीट भी बड़ी मुश्किल से देने की बात में हाँ भरी। तब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम 6 लोकसभा में रैलियां कर चुके हैं, कल हिसार की रैली है, फिर हम 10 की 10 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो तभी से तलखी बढ़ गई। रात को ही इसकी बिसात बिजली शुरू हो गई थी। अभी इस समय राजभवन के अंदर मैं इस समय मौजूद हूँ। इसी समय राजभवन ने अभी औदग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी को मौजूदा मुख्य जो राज्यपाल है बंगारू दत्तात्रेय, वो पद और गोपनीयता की शपथ देंगे। ठीक है तानेश्वर जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए सर। हम तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि भाई चलिए, जेजेपी से गठबंधन टूटा तो टूटा, ये जो नाता मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ मनोहर लाल खट्टर का जुड़ा हुआ था वो क्यों टूट गया? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में कभी भी कुछ भी संभव है। तो इसीलिए अभी जब बीजेपी के आला कमान से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मनोहर लाल जी को, चूंकि संगठन की बहुत काम किया उन्होंने, कल ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनोहर लाल और मैं इकट्ठे काम करते रहे हैं, तो काफी समय तक हमने संगठन को आगे विस्तार के लिए काम किया। तो चूंकि 400 पार का नारा है, इसीलिए उन्होंने इनको चेंज किया गया। अभी पद मतलब 400 पार के नारे में 10 सीटों पर मनोहर लाल खट्टर बीच में अटके हुए थे, उनकी वजह से सीटें कम हो सकती थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हैं। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री एवं गोपनीयता जो शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण करने के लिए पधारे। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। सैनी को भी मनोहर लाल खट्टर की तरह संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है। 1996 में हरियाणा बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी मिली। 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने। 2005 में हरियाणा अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी रहे। 2012 में अंबाला का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया और 2014 के चुनाव में जीतकर नायब सिंह विधानसभा पहुंचे। 2016 में खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री भी बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया और जीते। 2023 में हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और आज की तारीख उनकी जिंदगी में
स्वर्णिम अक्षरों से वो खुद लिख देंगे कि वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए और आशीर्वाद लेते हुए। और ये एक अलग तरीके की तस्वीर है। ये तस्वीर ना सिर्फ जिम्मेदारी को सौंपने की है, ये जिम्मेदारी अपनत्व की है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। नाराजगी किसी ना तरीके से छलक जाती है, लेकिन यह नहीं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई थी, उस दौरान भी वो इस दौड़ में खुद को व्यक्तिगत तौर पर दूर दूर तक नहीं मान रहे थे। श्री कंवरपाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नादिना मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, मंत्रिमंडल भी शपथ ले रहा है और मौजूदा स्थिति में बीजेपी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ हरियाणा में 41 विधायक हैं। इसके अलावा निर्दलीय हैं। एचएलपी का एक यानी कि गोपाल कांडा भी बीजेपी के साथ है। कुल मिलाकर बीजेपी के पास 48 से 49 विधायकों का समर्थन है और वहां बहुमत के लिए 45 विधायक चाहिए, यानी कि 3 ज्यादा है। खबर तो यहां तक कि जेजेपी के जो 10 विधायक हैं उनमें से 5 बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, यानी कि सिर्फ जेजेपी से गठबंधन नहीं हो सकता है, जेजेपी ही टूट जाए और वहां से 5 विधायक बीजेपी के साथ आ जाए। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मूलचंद शर्मा जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और ये दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। दरअसल अभी भी वो खट्टर सरकार के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसके अलावा उनके पास माइंस और हायर एजुकेशन भी था। 4 अप्रैल 1964 को वो जन्मे और बलमगढ़ से वो सियासत करते हैं, यानी कि बलमगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं मूलचंद शर्मा, जिन्होंने शपथ ली है। अभी भी वो खट्टर सरकार के अंदर परिवहन मंत्री थे, खान और भूविज्ञान मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे। सिग्नेचर कर एक बार फिर से जिम्मेदारी को संभालते हुए, हालांकि मंत्रिमंडल नए सिरे से बन रहा है तो मंत्रालयों का विभाजन भी नए सिरे से होगा। अब ऐसे में उनको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है यह भी जल्द तय होगी और ये पूरे तरीके से तय करेंगे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हालांकि नए मंत्रिमंडल के साथ काम करने के लिए उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि इसी साल के अंत तक हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आशीर्वाद लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से और राज्यपाल से। हालांकि इस दौरान दिलचस्प किस्सा यह रहा कि नए मुख्यमंत्री से ना मिले ना नमस्कार की। नेता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब राज्यपाल इस शपथ को मानते हैं नहीं मानते बड़ा सवाल है, क्योंकि रणजीत सिंह ने शपथ तो ली है लेकिन इस पूरी शपथ में उन्होंने अपना नाम नहीं लिया है। और जब मैं बोला जाता है तो अपना नाम बोला जाता है और उसके बाद शपथ ली जाती है। हालांकि इस तरफ वहां के अधिकारी ध्यान देंगे या नहीं देंगे, दोबारा उनको शपथ दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह तय है कि यह सवाल उठेगा और लगातार उठेगा, और क्या इस शपथ को मान्यता मिलेगी, यह एक बड़ा सवाल। अमूमन इस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में त्रुटि नहीं होती है, लेकिन अगर त्रुटि होती है तो उसको तुरंत सुधारा जाता है। यहां शायद किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, और यह एक बेहद चौंकाने वाली घटना है,
क्योंकि जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, शायद उनको यह एहसास होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मंत्री पद की शपथ जब संवैधानिक तौर पर ली जाती है तो किस तरीके से ली जाती है। उसका एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर एक शब्द भी गलत तरीके से बोला जाता है तो उसको सही कराया जाता है। लेकिन यहां तो कमाल की बात यह है कि वो अपना नाम ही लेना भूल गए। अब कैसे तय होगा कि किसने मंत्री पद की शपथ ली है? हालांकि बाकी तमाम रवायतें वहां निभाई जा रही हैं। राज्यपाल हस्ताक्षर करते हुए रणजीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जो उनको नहीं जानते उनको पता ही नहीं कि शपथ किसने ली, क्योंकि ना तो उन्होंने अपना नाम बोला और ना ही बताया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।